जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कारण अत्यधिक व्यस्तता थी, जिस कारण से वीडियो बहुत विलंब से आपके पास पहुंच रहा है। कार्यक्रम का महत्व और विशालता और भव्यता देखते हुए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस विलंब को इग्नोर करेंगे। 2024 का दूसरा महीना फरवरी धनु राशि के लिए 4 ग्रहों का जमावड़ा आपके धन स्थान पर, और धन स्थान पे ही मंगल का उच्च का हो जाना क्या शुभ परिणाम लेकर आया। बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है और बहुत ही बड़ा धन योग बना हुआ है, लक्ष्मी कारक योग बना हुआ है। अन्य ग्रह कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कहां पे कुछ सावधानी बरतनी है, इस पर हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको पूरा देखिएगा। इसमें बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके धन की, धनागमन की स्थिति, शिक्षा, संतान, लव अफेयर्स, प्रेम, प्यार, परिवार, गृहस्थ जीवन, भाग्य, कैरियर, सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देख लें कि ये वीडियो किसके लिए है। जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि अर्थात 9 नंबर पर बैठा हुआ है, तो आपकी धनु राशि हुई। अगर आप व्यक्तिगत अपना ही राशिफल देखना चाहते हैं तो चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। लेकिन यदि आप ज्योतिष पे इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष जानना समझना सीखना चाहते हैं, तो आप लग्न और राशि शब्द के आधार पर सारे वीडियो लगभग देखें, जिसमें आपको ग्रहों के योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। प्रारंभ करें उसके पहले जान लें कि ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके लिए क्या है। लग्न स्थान पर शुक्र और मंगल बैठे हुए, जहां पर मंगल मात्र 5 फरवरी तक रहेंगे। 5 फरवरी से मंगल आपके गोचर करते हुए धन स्थान पर उच्च के हो जाएंगे। बहुत ही शुभ योग है। और शुक्र भी जो धन कारक है स्वयं में, जो भी 12 फरवरी तक आप लग्न में रहेंगे आपके, और 12 फरवरी से गोचर करके ये भी मंगल के साथ आ जाएंगे धन स्थान पे ही। सूर्य ऑलरेडी यहां से चल रहे हैं पिछले 14 जनवरी से, और यहां पर 13 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। 13 फरवरी से कुंभ गोचर करते हुए 13 फरवरी को आ जाएंगे आपके तृतीय स्थान पे। शुभ स्थान, सूर्य का बहुत ही प्यारा स्थान, जहां पे बहुत सहज रहते हैं। और बुध 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक यही विराजमान रहेंगे धन स्थान पर ही, और फिर 20 फरवरी को गोचर करते हुए आपके पराक्रम स्थान पर आएंगे। पुनः जो ये बुधादित्य योग यहाँ बना हुआ है 13 फरवरी तक, उसके बाद ये बुधादित्य योग 20 फरवरी से यहाँ जागृत हो जाएगा आपके पराक्रम स्थान पर। तो धन स्थानों पर ये 4 ग्रह यहाँ पर होकर के गुजरेंगे। शनि यहाँ पर पराक्रम स्थान पर अर्थात तृतीय स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर बैठे हुए, स्वयं की राशि बहुत अच्छी अवस्था में शनि बैठे हुए हैं। सूर्य मैंने बताया है कि 13 फरवरी से यहां से रहेंगे, 13 मार्च तक रहेंगे, और बुध यहां 20 फरवरी से रहेंगे। राहु आपके चतुर्थ स्थान पर विराजमान है, पूरे महीने यही रहेंगे, लंबे समय तक यही रहना है। गुरु भी आपके एकादश स्थान पर पंचम स्थान पर बहुत शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, और ये लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं। अभी 2-3 महीने और अंतिम समय, इनका अलग से वीडियो हमारा आने वाला है, क्योंकि अंत में बहुत चमत्कार करने वाले हैं गुरु कुछ राशियों के लिए। 6वां स्थान, 7वां स्थान, 8वां 9वां ये आपका खाली है। 10वें स्थान पर केतु विराजमान है, और एकादश और द्वादश पुनः खाली है। क्या रिजल्ट है इन ग्रहों का जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देख लें। लग्नेश आपके गुरु हुए, गुरु बैठे हुए पंचम स्थान पे, मित्र की राशि पर बैठे हैं। हेल्थ लगभग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 5 फरवरी तक आप थोड़ा सा एग्रेशन की मूड में रहेंगे, कुछ ऊर्जा अतिरिक्त आएगी। बहुत साहस दे रहा है ये ऐसा मंगल, तो अत्यधिक साहस कभी कभी वाणी में अतिरिक्त ऊर्जा, व्यक्तित्व में अतिरिक्त ऊर्जा दे देता है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा की संभावना बनी रहती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा 5 फरवरी तक की सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद मंगल जैसे यहाँ से गोचर करके यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, तो काफी शुभ स्थिति हो जाएगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न पर शुक्र का होना बैठना व्यक्तित्व को बहुत ही संवारेंगे, निखारने का प्रयास करेंगे। नए वस्त्राभूषण आप खरीदेंगे, तो व्यक्तित्व आपका जो तन है इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और काफी इसमें आभा आएगी। बहुत आकर्षण आपका बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का आकर्षण ये 12 फरवरी तक शुक्र यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। धन की स्थिति देखेंगे तो स्वास्थ्य ये हो गया, स्वास्थ्य में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है।
हाँ, थोड़ा खान पान को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र जब यहाँ जाएंगे 12 फरवरी से, तो खाने में विशेष रुचि आपकी हो जाएगी और ओवर ईटिंग से बचिएगा। हाइजीन का ध्यान रखिएगा, खाते समय इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। धन की स्थिति में तो क्या ही कहने, बहुत जबरदस्त धन योग बना हुआ है, क्योंकि धन स्थान पर मंगल आपके उच्च के होकर के बैठे हैं और वो मंगल जो पंचम स्थान के स्वामी हैं आपके, और आपके द्वादश स्थान के स्वामी मंगल यहाँ पर उच्च के हो जा रहे हैं। साथ में सूर्य की ऊर्जा जबरदस्त यहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो मंगल एक बड़ा धन योग बना करके बैठे हुए। शुक्र का साथ भी यहीं पे मिल रहा है 12 फरवरी से, तो धन संग्रह होता दिख रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है चित्र में। और बैंक बैलेंस के साथ साथ आपके कुटुंब, आपका परिवार, वहां से भी आपके लिए काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन मंगल चूंकि जब वहां विराजेंगे, मंगल और सूर्य दो तेजस्वी ग्रह, दो अग्नि तत्वीय ग्रह जब यहां विराजेंगे, तो वाणी की उग्रता थोड़ी आ सकती है। हालांकि बुध वहीं पर बैठे हुए हैं चीजों को व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन ये बुध फिर इन्हीं दोनों का अनुगमन करने लगेगा, तो वाणी में थोड़ी सी उग्रता आएगी, उसको थोड़ा सा संभाल कर बोलिएगा, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। तो बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। और शुक्र जो आपके धन स्थान पर बैठेंगे, देखिए जो मैंने कहा बहुत बड़ा धन योग है। ज्योतिष के विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास करिए। एकादश स्थान का स्वामी धन स्थान पर बैठा हुआ है, तो यही जबरदस्त धन योग होता है। और वहीं पर मंगल जो भूमि भवन का कारक होता है, वो वहां पर बैठ करके मंगल और शुक्र की युति बहुत जबरदस्त धन योग दे रही है। खासकर शुक्र की स्थिति 12 फरवरी के बाद, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी धन स्थान पर बैठा, तो इससे बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और धन आगमन होता हुआ दिख रहा है। कई मार्ग से धन आगमन इस महीने आपको प्राप्त होगा, खासकर 12 फरवरी से। मंगल की उच्चता आपको बहुत बार इस रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन ये इतनी शुभ स्थिति है मंगल और शुक्र की युति कि आपको बहुत सारे लाभ लेकर आ रही है, इसलिए बार बार वो बातें दिमाग वहां बार बार जा रहा है। तो धन लाभ खूब होता हुआ दिख रहा है, धन डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है, कुटुंब के सुख आपको प्राप्त होते रहेंगे। बाड़ी पर थोड़ा सा नियंत्रण करने को प्रयास करें। और अब शिक्षा संतान पर अगर आ जाए, तो यहाँ का पंचम स्थान को स्वामी धन स्थान पर बैठे, यहाँ से कितने स्थान पे है, 7, 8, 9, 10, अर्थात शिक्षा जो संतान है उसकी नौकरी लगने, क्योंकि पंचम से दसम बैठ रहे हैं पंचमेश, तो नौकरी आदि लगने की, राज सम्मान आदि मिलने की, धन और डिपोजिशन, सारी चीजें संतान के लिए भी दिख रही हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जो विद्यार्थी हैं धनुराशि के जातक, गुरु एक तो स्वयं विराजमान है, ज्ञान के कारक ग्रह, और जो पंचमेश है वो भी शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। और पंचमेश की दृष्टि भी चौथी यहाँ पर पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 यहीं पर पड़ेगी, अपने ही घर पर पड़ेगी। तो शिक्षा बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही जबरदस्त आपका ज्ञान अर्जन होगा, और जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, धन की ओर ले जाने वाली आपकी शिक्षा होगी। उस ज्ञान से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या प्राइवेट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या कोई बिजनेस आप इस तरह कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना बनी हुई है इस दृष्टि से। तो पढ़ाई लिखाई में खूब बढ़िया से मन लगाइए, ग्रह स्थितियां आपके बिल्कुल अनुकूल है। प्रेम प्यार के लिए भी बहुत शुभ अवसर है धनुराशि के लिए, बहुत अच्छा समय चल रहा है। रिलेशनशिप में भी आपस में बहुत प्रेम रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, और ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो बहुत कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं दिख रही। मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी, लेकिन अपने घर पड़ेगी तो कोई दिक्कत की नहीं। हाँ, ये संबंध हो सकता है कि विवाह में तब्दील हो जाए धनुराशि के जातकों के लिए। हो सकता है ऐसा प्रपोजल सामने वाले या आप स्वयं रखें, तो ये विवाह संबंध में बदलने वाला ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, गृहस्थ जीवन की बात करें, तो गृहस्थ जीवन के स्वामी अपने से अष्टम बैठे हुए हैं, तो ये 20 फरवरी तक रहेंगे। धन स्थान पर है आपका जीवन साथी, आपके लिए धन कारक हो सकता है, आपके धन को बढ़ाने वाला हो सकता है। और 20 फरवरी के बाद जब पराक्रम पे पहुंचेंगे यहाँ के स्वामी सप्तम, तो कुल मिलाकर के स्थितियां अच्छी हुई, गृहस्थ जीवन में भी अच्छा। हाँ, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका जीवन साथी से संबंधित, आपका जीवन साथी व्यापार कर रहा हो या पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहा हो, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए बहुत शुभ स्थिति है, अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन मंगल 5 फरवरी तक इसकी दृष्टि यहाँ पड़ती, लेकिन अब हट गया। लेकिन अब यहाँ से कहीं कोई दृष्टि मंगल की दृष्टि परेशान करने वाली नहीं है, तो गृहस्थ जीवन बढ़िया सामंजस्यपूर्ण चलेगा। लेकिन इसके पहले नहीं चलेगा,
5 फरवरी के तक आप में कुछ संघर्ष, कुछ वाद विवाद, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, लेकिन 5 फरवरी के बाद पुनः प्रेम आप में, आप गृहस्थ जीवन में पुनः प्रेम पनपेगा। करियर की स्थिति की बात करें तो करियर का स्वामी आपके बुध हुए, केतु बैठे हुए। केतु वहां बैठ करके आपकी महत्वाकांक्षा को जागृत कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा बड़ा करना चाह रहे हैं इस बीच, जिससे आपका, जहां ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ बड़ा विस्फोट टाइप का करने का मन आ रहा है कि जिससे अब बहुत बड़ा सा नेम फेम हम प्राप्त करें। तो ये केतु ये भाव दे रहा है, और दशमेश बैठे हुए हैं अपने घर से पंचम, तो बुध बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है आपको, और यहाँ ये लाभ भी देगा क्योंकि सूर्य और मंगल की ऊर्जा से भी बुध भर जा रहा है। तो आपका दशम बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, कर्म स्थान बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, सर्विस नौकरी आदि लगने की संभावनाएं बहुत जबरदस्त बनी हुई है। प्लस कम्युनिकेशन से चीजें बहुत अच्छी होती है। बुध कम्युनिकेशन का कारक है, जिसके और धन स्थान पर बैठा हुआ, तो कम्युनिकेशन कहाँ से हो सकता है? एक तो स्वयं आपके सेल्स से जुड़े हो, मार्केटिंग से जुड़े हो, वहां से हो सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूबर हो, आप इंस्टा, फेसबुक आदि कहीं से भी इस तरह की रेवेन्यू क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, तो उस सब के लिए बुध बहुत अच्छा है। आप स्टॉक मार्केट में आप काउंसलर हो सकते हैं, वहां से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्ट आप करवाते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए काउंसलिंग करते हैं, उस सब में आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। और इसमें आपके जीवन साथी का भी आप बहुत अहम रोल दिख रहा है यहाँ पर। तो करियर हो गया, सारी चीजें लगभग हमने देख ली। भाग्य की स्थिति देखिए, सूर्य जब यहां पर आएंगे आपके 13 फरवरी से भाग्य स्थान पर, तृतीय स्थान पर, तो यहां पर यह स्थान बहुत फलदीपिका में, सर्वार्थ चिंतामणि में, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं, और भी कई ग्रंथों में, कि सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत शुभ अवस्था में होता है। अच्छा, यहाँ पे पुत्र का घर है, पुत्र के घर में सूर्य सहज होता है, बहुत आनंद की अवस्था में होता है। लेकिन शनि के साथ उल्टा है, शनि जब सूर्य के घर में आएगा तो वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं होगा, लेकिन सूर्य पुत्र के घर में जब आते हैं तो प्रमुदित अवस्था में होते हैं, प्रसन्न अवस्था में होते हैं। तो सूर्य बुध, यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा, तो सूर्य बुध शनि के सबकी दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो ये भाग्य आपका जागृत होगा, भाग्य का खूब साथ मिलता हुआ भी दिखेगा इस महीने आपको। खासकर मिडिल फरवरी से आगे, मध्य फरवरी से के बाद भाग्य आपका बहुत जबरदस्त इन चीजों के साथ जुड़ जाएगा, इन धन योग के साथ। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार लक्ष्मी योग बना हुआ है धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि फेवर कर रहे हैं आपके भाग्य के काम। अब गुरु यहां पर बैठ करके पंचम स्थान पर शिक्षा संतान को सुधार ही रहे हैं, लेकिन इनका पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है, तो भाग्य भाव को जागृत कर देंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगेगा, पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ संबंध में बहुत अच्छी शुभ स्थिति आएगी, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक यात्राएं, ये सब आप खूब करेंगे, भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी इस दृष्टि से भी, और गुरु की भी दृष्टि से। 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ आएगी और गुरु की भी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, बहुत जबरदस्त लाभ यहाँ से होता हुआ आपको दिख रहा। मंगल की भी एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, क्यों? मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो सीधे आपके अष्टम को देखेंगे, अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि 9 में नहीं पड़ रही, सॉरी क्षमा करें, मंगल की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है, केवल गुरु की और इन 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर, सप्तम और अष्टम नहीं, मंगल की दृष्टि पड़ रही, सॉरी, मंगल 7वां देखेगा, 8वां, तो मंगल की दृष्टि पड़ गई, सूर्य शनि और बुध की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, सबसे शुभ दृष्टि। तो भाग्य भाव खूब जागृत है आपका, और धन योग तो बना ही हुआ है, तो भाग्य और धन योग बन गया हो तो करना ही क्या, और कर्म का साथ लगातार बना हुआ है, दशम का भी साथ मिल गया, एकादश का भी साथ मिल गया, तो इन तीनों भावों का साथ यहाँ मिल गया, लगने से आपका सुधर गया। बहुत ही जबरदस्त कुंडली इस बार का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए। बस आपको मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत के पराक्रम और पुरुषार्थ के स्थान पर शनि बैठे हुए हैं, तो ये संकेत कर रहे हैं मेहनत आपको अटूट करनी पड़ेगी, अखंड करनी पड़ेगी, और अपनी पूरी ताकत झोंक करके मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये ग्रह रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि शनि बैल बना देता है, बैल की तरह मेहनत करेंगे आप, अपनी मेहनत को 2 गुना कर देंगे, लाभ 4 गुना आपको इस महीने प्राप्त होगा। धनुराशि के जातक इसको गांठ लेंगे। लेकिन यदि आप मेहनत ही ना करें, आलस में पड़े रहे, वीडियो देखते रहें, आप रील देखते रहें, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते रहें, तब तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, तब कोई लाभ, ये ग्रह सब व्यर्थ है आपके लिए। ठीक है, मेहनत जो करने वाले लोग हैं उन तक ही आए इस चीजें खिंचते आएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया है।
ये सब स्थितियां। हाँ, गुरु की दृष्टि एक तो ये हो गई, दूसरी की 7वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही गुरु की, बहुत ही पवित्र दृष्टि है गुरु की, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। और एकादश मतलब कई तरह से आपको धन आते हुए दिख रहे हैं। सूर्य ये फुलफिल ऑफ डिजायर्स का स्थान है, जहां से इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छाएं पूरी होती हुई आपकी दिख रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं। और 9वीं दृष्टि लग्न पर ही पड़ेगी, तो फलता व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा होगा, समाज में सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ स्पष्ट सा दिख रहा है। मंगल की सारी दृष्टियों के बाद बात हो गई है। शनि की दृष्टि तीसरी यहां पर पड़ रही है, तो गुरु स्वयं वहां विराजमान है, तो दृष्टि खतरनाक नहीं है। अपने घर से देखा तो दिखेगा, तो ऐसे भी दृष्टियां अच्छी हैं। शनि की दृष्टि वहां पड़ेगी, उसकी चर्चा कर चुका हूं। 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, 7, 8, 9, 10, यहाँ द्वादश, तो थोड़ा व्यय बढ़ेगा, खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। त्योहारों की बात कर रहे हैं, कर ले थोड़ा। खटतिला एकादशी 6 फरवरी को, खटतिला मतलब 6 तरह के तिल का प्रयोग करना चाहिए एकादशी को दिन। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो सब लग जानते हैं। एकादशी का व्रत न करें तो भी ये 6 चीजें आपको करनी चाहिए। नहाते समय नहाने के पानी में आप काला तिल मिला लीजिए, उससे स्नान करिए। तिल के लड्डू खाना है आपको, कुछ तिल पीस करके उबटन के रूप में शरीर पर लगाना है। 3 काम हो गए। दान करना है, तांबे के पात्र में तिल भर करके सफेद या काला आप दान करिए। सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाएं खटतिला एकादशी एक दिन, उसमें तिल डाल लीजिए। ये 6 प्रकार के कर्म हैं, इसको करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, सारे पापों को नाश करने वाला बताया गया है। खटतिला एकादशी नाम से ही स्पष्ट है। जय एकादशी 20 फरवरी को है। इन दोनों के मध्य में एक बहुत प्यारा सा त्योहार बहुत आ रहा है, हमारा बहुत बड़ा सा पर्व, मां सरस्वती का पर्व, वसंत पंचमी पर्व। इस दिन मां सरस्वती की आराधना करिएगा। सरस्वती नील स्तोत्र का पाठ करिएगा, गूगल करके आप निकाल लीजिए। आप स्वयं पाठ करें, बच्चों को पाठ करें। बुद्धि इसमें तीक्ष्ण होती है, मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आपका इतना समय वीडियो देखना ये सार्थक लगा हो, मेरा बोलना सार्थक लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रेम से वहां जय सिया राम भी कमेंट करिएगा। कोई परेशानी है तो उसको भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं, प्रथम आगमन है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, और ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।